नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 पाठ 2 नर से नारायण। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें भाषा आपको निबंध की भाषा मिलेगी, समझने का खेल है। अगर आप उसे आसानी से समझेंगे तो आपके लिए वो कुछ भी कठिन नहीं है, और अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे। बहुत ही सरल पाठ है ये, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है और आज हम इसे पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ेंगे इसका, नर से नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं केंद्रीय भाव। चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय गुलाब राय। साधारण परिचय प्राप्त करेंगे हम। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकार बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी सब्जेक्ट होता है, फिलॉसफर बनते हैं उससे। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से आपको विभूषित कर दिया। आप छतरपुर नरेश के वैयक्तिक सचिव भी रहे। आपने आगरा के सेंट जॉन कॉलेज के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक के रूप में, अब यहाँ पर आप टिक कर लें क्योंकि यहाँ ये नया है, इसे आप याद करेंगे। जन्म तो आपको याद करना है, मैंने आपको बताया था। जन्म, मृत्यु, रचनाएं ये तो आपको पढ़नी ही है। साथ में ये जो अलग से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इन्हें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन इसमें से भी आता है। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश, यानी साहित्य संदेश कहाँ से निकलता था? आगरा से निकलता था। के संपादक के रूप में चिंतन की प्रखरता और गंभीरता से साहित्य जगत में बाबूजी ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। आपकी रचनाओं में तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ भारतीय सिद्धांतों की सूक्ष्म विवेचना मिलती है। आपने जो तर्कपूर्ण विश्लेषण उसमें किया, उसकी सूक्ष्म विवेचना अर्थात बहुत बारीकी से अध्ययन उसमें मिलता है। आपने धर्म, दर्शन एवं साहित्य से धर्म, दर्शन और साहित्य संस्कृति के ही अंग होते हैं। आपने ये तीनों अंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखे हैं। धर्म, दर्शन और साहित्य संस्कृति है हमारी, ये इस पर निबंध लिखे हैं। आज भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी निबंध है। बाबू गुलाब राय का निधन 13 अप्रैल 1963 को हुआ। काव्य शास्त्र सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श जैसी आलोचनात्मक कृतियां एवं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, इनकी रचनाएं अच्छे से याद कीजिए, जरूर आती हैं एक न एक। कुछ उथले कुछ गहरे आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके साहित्य में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। मुहावरों और, यानी इनकी भाषाएं अरबी, फारसी, अंग्रेजी हैं। मुहावरों और कहावतों के सटीक प्रयोग करने में आप सिद्धहस्त हैं, माने एकदम सिद्ध हैं। इन पर इनकी शक्ति ही ये है कि मुहावरों और कहावतों का सटीक प्रयोग कर लेते हैं अपनी रचना में। अपनी कृतियों में वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है इन्होंने हमेशा। द्विवेदी युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गंभीर विवेचन करने वाले विद्वानों में गुलाब राय का नाम शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष स्थान माने इनका नाम बहुत ऊंचा है। तो ये हमने अभी लेखक परिचय पढ़ा। इसके बाद हम इनका केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। निबंध केंद्रीय भाव आप बहुत ध्यान से सुना कीजिए। केंद्रीय भाव से हमें, हमारे पाठ में हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या मिलेगा, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। रूपरेखा हमारी बन जाती है। निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है।
बिल्कुल सच बात है ये। निबंध की परिभाषा जब आप लिखें तो आप इस लाइन को बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं कि निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। प्रस्तुत निबंध इस कथन को पूर्णतः सिद्ध करता है। यद्यपि इस निबंध की विषय वस्तु वर्षा केंद्रित है, यानी इस निबंध को जो केंद्र में रखकर, जिसको केंद्र में रखकर इस निबंध को लिखा गया है वो है वर्षा, किंतु निबंधकार अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों को भी स्पर्श करते हैं। निबंध के प्रारंभ में अवर्षा की स्थिति से प्रभावित प्रगति को संकेतित किया गया है। जब निबंध शुरू होता है तो अवर्षा की स्थिति थी, वर्षा नहीं हो रही थी, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। पहले प्रकृति को उस ओर संकेतित किया गया है। बाद में वर्षा के प्रभाव को अनेक रूपों में व्यक्त करते हुए निबंधकार ने एक सामान्य सी घर गृहस्थी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को प्रकट किया है। जब वर्षा नहीं हो रही थी तब भी एक सामान्य जन प्रभावित था, और बाद में जब वर्षा होने लगी और उसका स्तर बढ़ गया तब भी एक सामान्य सी घर गृहस्थी को प्रभावित होना पड़ा। वर्षा का प्राकृतिक सौंदर्य भले ही मनमोहक होता है, किंतु वर्षा की प्रचुरता ने घर को जगह जगह क्षतिग्रस्त किया। वर्षा जब शुरुआती समय में होती है तब उसका सौंदर्य हमारे मन को मोह लेता है, किंतु जब वर्षा की प्रचुरता यानी जब वर्षा की समाप्ति नहीं होती, वो निरंतर बरसता रहता है जल, तो वो घर को जगह जगह क्षतिग्रस्त करने जैसा भी हो जाता है। कहीं फर्श टूट गया तो कहीं जमीन धंस गई। बाद में लेखक की स्थिति लेखक के गांव में जो उसने देखी, तब उसने कहा कि एक सामान्य घर गृहस्थी किस प्रकार से बिल्कुल ही निसहाय हो जाते हैं सामान्य लोग। उनके लिए उनका घर ही सब कुछ होता है जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है। कहीं फर्श टूट गया है तो कहीं जमीन धंस गई। वर्षा ने घर को कुछ इस तरह से जलमग्न कर दिया था कि गृह स्वामी को अन्यत्र जाना पड़ा। फिर भी वर्षा के ये कष्ट इसलिए वरदान तुल्य थे कि वर्षा से ही जीवन का विकास होता है। साथ ही लेखक कहता है कि वर्षा ने बहुत ही प्रभावित किया। खुद लेखक को भी अपने घर को छोड़कर बाहर आश्रय लेना पड़ा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वर्षा शांत हुई और जन सामान्य बहुत ही मुश्किल से एक सामान्य रूप में आया। तो निबंधकार को बहुत ही इस दृश्य को दिखाने में बहुत ही दुख महसूस हो रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इतने कष्ट पड़ने के बाद भी वरदान तुल्य है ये वर्षा हमारे जीवन के विकास के लिए। निबंधकार ने अपने आप को नारायण के रूप में ही इस वर्षा के बीच में अनुभव किया है। नारायण के रूप में लेखक अपने आप को अनुभव करता है, क्योंकि उसके भी चारों ओर आज पानी ने घर कर लिया है, जैसे नारायण ने किया था। नारायण का वास भी जल में ही है। नारायण वह है जो जल में निवास करता है। नारायण पोषक करने वाले होते हैं। वर्षा का जल सृष्टि का पोषण करता होता है। यह निबंध ललित निबंध की कोटि का है। अनेक कवियों की प्रसिद्ध उक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधकार ने उनके अर्थ अपने अनुकूल करने का चमत्कार भी प्रकट कर दिया है। निबंधकार ने व्यंग के लिए भी अवसर निकाला है। निबंधकार ने इसमें व्यंग भी कर लिए हैं छोटे मोटे। ललित शैली में रचा गया यह निबंध उद्धरण आधारित अपनी प्रस्तुति में आकर्षक है। यानी लेखक ने इस पाठ में बताया है कि अगर वर्षा ना हो तो भी किस प्रकार मन विचलित हो जाता है, और अगर वर्षा अधिक से अधिक हो जाए तो भी किस प्रकार मन विचलित होता है। लेकिन क्या करें, ये वर्षा भी हमारे लिए वरदान तुल्य है। इसी से हमारे जीवन का विकास होता है, इसलिए हम वर्षा को नकार भी नहीं सकते। इस प्रकार से इस पाठ में बताया गया है। पाठ में बहुत ही साधारण तरीके से भाषा ऐसी रखी है कि आप थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार वर्षा के होने और ना होने से जन सामान्य प्रभावित होता है। तो आज हमने पढ़ा नर से नारायण, लेखक, परिचय और केंद्रीय भाव। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे हमारा आगे का पाठ, जो लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन से मिला करके पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई नया शब्द नहीं लगेगा और आपकी समझ में पूरा पाठ अपनी किताब के अनुसार आएगा, जिससे आप स्वयं भी एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा ना देखेंगे, वो खुद ही आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपकी पुस्तक को सामने रखकर आपको पढ़ाती हूँ और आप इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों। आज का समय बहुत कीमती है। सब लोग इस बात को सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा और उनका समय निकलता जा रहा है, और आप सिर्फ इस बात को सोचिए कि हर साल की तरह हमारे पास भी पढ़ने का उतना ही समय है जितना हमारे पास
पहले था, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कम समय में उसे अपना पूरा परिश्रम दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।